हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, तो हमने ये सीरीज शुरू करी थी ताकि हम प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड को भी खत्म कर सके। तो लेसन नंबर 2 हमारा शुरू हो चुका था, आज हम बात करेंगे उसके एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सोशल कॉस्ट के ऊपर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। और जो इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स भी परचेज कर सकता है 9667836336। अब आते हैं आज के कंसेप्ट पे जहां पे हम बात करेंगे सोशल कॉस्ट और एलोकेटिव इनएफिशिएंसी ऑफ मोनोपोली। पहले हम समझते हैं सोशल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। उससे पहले मैं दो चीजें फिर से समझनी होंगी, ठीक है, जिसके ऊपर हम अगली आने वाली वीडियो में भी एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा होता है कंज्यूमर सरप्लस, इसके ऊपर मैंने शायद प्रीवियस वीडियोस में ही बात करी होगी, कंज्यूमर सरप्लस, और एक होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। अब बात है कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है भैया और ये प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, तो एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है, जब कंज्यूमर सोच रहा होता है कि मुझे किसी गुड्स से किसी सर्विस के लिए कोई एक्स अमाउंट देना पड़ेगा और वो उसे खरीद के लेके आए किसी वाई अमाउंट में जो उस एक्स अमाउंट से कम हो। सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूं, कंज्यूमर समझ रहा है कि मुझे एक गुड्स एक सर्विस खरीदनी है, उसके लिए मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे। वो सोच रहा है मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे, पर जब उसे लेने गया उसे वो मात्र और मात्र 400 रुपए में मिल गई। तो जो ये 100 रुपए है ना, वो हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस, यानी कंज्यूमर चला गया फायदे में। वो सोच तो रहा था 500 खर्चा होगा, पर खर्चा 400 में ही खत्म हो गया, यानी कि 100 रुपए से क्या हो गए, बच गए। अब एक होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। अब प्रोड्यूसर सरप्लस में कब होता है, ठीक है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि प्रोड्यूसर सोचता है कि उसने एक गुड्स एक सर्विस बनाई और वो बिकेगी उसे कितने में, 500 में। लेकिन एक आया अमीर कंज्यूमर, कह रहा भाई मैं तो उसे कुछ कितना भी दे सकता हूं, तो वो देखे क्या भाई 600 रुपए इस चीज के, मतलब उसने इसी सेम गुड्स या सर्विसेज के लिए ज्यादा अमाउंट पे किया। प्रोड्यूसर अगर उसे 500 में बेचता तब भी वो प्रॉफिट में था, लेकिन उसने लिया कितने में, 600 रुपए में। तो अब प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो और ज्यादा बढ़ गया, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। यानी कंज्यूमर क्या सोचता है, जब कोई चीज सस्ते मिल जाए तो उस टाइम पे कंज्यूमर को सरप्लस मिलता है, लेकिन जब प्रोड्यूसर जो रेट है उससे ही महंगे बेच पाए उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अब इन दो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में भी, और अगला जो वीडियो आने वाला है इसके बाद वो भी इसी कंसेप्ट के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अब यहां पे देखो, पहले बात करते हैं हम किसकी, परफेक्ट कंपटीशन की। अब एक परफेक्ट कंपटीशन है, हम सब जानते हैं ये प्राइस टेकर फॉर्म होती है, ये प्राइस मेकर नहीं होती है, प्राइस टेकर होती है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहां पे प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, इंडस्ट्री, ना कि फर्म खुद। तो अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, तो अ फर्म सेल्स अ प्रोडक्ट एट अ पॉइंट, वो उस पॉइंट पे सेल करता है वेयर प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, जहां पे हमारा प्राइस जो है, जो प्राइस कर्व है वो किसके बराबर होगा, मार्जिनल कॉस्ट के, ठीक है। तो देखो ध्यान से, प्राइस यानी कि हमारा प्राइस कर्व कौन सा होगा, ये वाला, जहां पे टच किया मार्जिनल कर्व को, तो हमारा ये वाला पॉइंट था, ये हमारा इक्विलिब्रियम होता है परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है। अब क्यों होता है उसको समझते हैं। एंड देयर इज नो कॉस्ट टू द सोसाइटी, यहां पे सोसाइटी का कोई भी कॉस्ट नहीं होता। अब सोसाइटी के कॉस्ट का मतलब क्या है, यहां पे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी कॉस्ट का मतलब यहां पे होता है कि या तो कंज्यूमर को लॉस हो, यानी कि कंज्यूमर को बिल्कुल भी सरप्लस ना मिले। और कंज्यूमर को सरप्लस कब नहीं मिलेगा, जब जो फर्म है वो बिल्कुल भी अपने रेट में कमी नहीं कर रही है, बिल्कुल मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहती है, ठीक है। अब इसके चक्कर में दो चीजें होती हैं, एक तो कुछ कंज्यूमर उस गुड्स या उस सर्विस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सपोज करो, मान लो ये मार्कर है ना, ये मार्कर 20 रुपए का जा सकता है, लेकिन अब इसको बनाने वाली सिर्फ एक कंपनी है, वो कह रही है 50 रुपए लूंगी इस मार्कर के बनाने के। अगर तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो भाई तुम मत लो, तुम्हारी मर्जी है। अब ये मार्कर का प्राइस 50 रुपए कर दिया, तो इसे बोलते हैं सोशल कॉस्ट जो है, बिल्कुल उसने क्या कर दी, यहां पे तो नो सोशल कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट बहुत ज्यादा है कि भाई अब कोई वेलफेयर नहीं होगा, ठीक है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दे रही है, वो सोसाइटी के वेलफेयर में बिल्कुल काम नहीं कर रही, ठीक है। अब इसके चक्कर में दो लॉस हुए, एक तो पहली बात कंज्यूमर के जेब से फालतू पैसा आ रहा है उस सेम गुड्स और सेम सर्विस खरीदने का, दूसरा कुछ लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। हो सकता है किसी के लिए 50 रुपए उस टाइम में बहुत बड़ी बात हो।
ठीक है, तुमने ये चीज समझी। तो तुमने सिर्फ एग्जाम्पल दिया 50 रुपए, तो गुड्स सर्विस बहुत लाखों में हो, हजारों में हो, ठीक है, जिसे एक मोनोपोली कंपनी प्रोवाइड कर रही हो और वो बिल्कुल लोगों को, ठीक है, लोगों का भला सोच ही नहीं रही, सिर्फ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए तरीके सोच रही है, जिसकी वजह से अपने प्राइस को बिल्कुल हाई पे रखेगी, ठीक है, जिससे कुछ कंज्यूमर उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और कुछ कंज्यूमर उसे क्या कर पाएंगे, वहां पे अफोर्ड तो कर पाएंगे पर उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचेगा उस गुड्स या सर्विस को पे करने के बाद। इसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट। तो यहां हमने क्या देखा कि इस केस में देयर इज नो कॉस्ट टू सोसाइटी, यहां पे सोसाइटी का कोई भी कॉस्ट नहीं होता। अब बात है सोसाइटी का कॉस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पे ये लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने पे ध्यान नहीं देते, क्यों, और ये कमा भी नहीं सकते मैक्सिमम प्रॉफिट। उसका एक मेन रीजन कौन है, क्योंकि यहां पे प्राइस जो है फर्म खुद डिटरमाइन नहीं कर रही है, प्राइस कौन बना रहा है, मार्केट फोर्सेस, यानी कि डिमांड और सप्लाई। और जब भी प्राइस मार्केट डिटरमाइन करती है तो वो इतना प्राइस होता है कि सबके सब उसे अफोर्ड कर पाए, ताकि कोई भी सोशल कॉस्ट ना जाए। आई बात समझ में? तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन के लिए कोई भी सोशल कॉस्ट नहीं होता, कोई भी सोसाइटी कॉस्ट नहीं होती है। अब आगे देखते हैं। तो अब मैं बात करूं मोनोपोलिस्ट फर्म की, यानी कि जिसकी मोनोपोली है, और हम सब जानते हैं मोनोपोली तक सिंगल फर्म उस तरह के गुड्स या उस तरह की सर्विसेज बना रही होगी। तो उसने क्या लिखा है, अ मोनोपोलिस्ट सेल्स एट अ प्राइस दैट इज ग्रेटर देन इट्स मार्जिनल कॉस्ट, जो उसके मार्जिनल कॉस्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब मोनोपोली क्या होता है इसको ग्राफ में समझते हैं। अगर मैं बात करूं मोनोपोली फर्म की, तो मोनोपोली फर्म का इक्विलिब्रियम जो होता है वो होता है इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, ये रहा वो पॉइंट जहां पे एमआर और एमसी दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन वो प्राइस कौन सा लेगा, ये वाला प्राइस लेगा, वो बिल्कुल इसके ऊपर वाला। क्वांटिटी तो यही बेचेगा पर प्राइस लेगा बिल्कुल ऊपर वाला, मैक्सिमम प्राइस, ताकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको पता है कि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। लोग जाएंगे कहां, जब सिंगल सेलर मैं बैठा हूं तो अगर किसी को गुड्स या सर्विसेज परचेज करनी है तो मुझसे ही परचेज करेंगे, भले ही कम क्वांटिटी में कंज्यूमर्स आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपना प्राइस कम नहीं करूंगा। हाँ, पर कई केस में प्राइस कम भी करते हैं, बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उसके ऊपर आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, हम उसके ऊपर फिलहाल बात नहीं कर रहे। मैं सोच रहे हैं कि मोनोपोली फर्म जो है वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट करने की वजह से मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर से लेना चाहती है, तो सिर्फ अपना प्राइस को वो यहां पे रखती है। इक्विलिब्रियम यहां पे है लेकिन प्राइस रखते हैं बिल्कुल यहां पे, जहां पे एआर कर्व को टच किया गया है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। डिमांड कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। उसका एक रीजन क्या होता है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ाए जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम की जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। एंड सप्लाई कर्व जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, और ये हमेशा क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग। दिख रहा होगा ना, मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग है, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मैं इस ग्राफ में समझू तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, देखो ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम किसका, परफेक्ट कंपटीशन का। तो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा हमारा OPPC, और अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की तो वो बनेगा ये वाला OQPC। तो देखो दोनों मैंने यहां पे लिख दिया है, इक्विलिब्रियम प्राइस भी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, थोड़ा सा उल्टा कर दिया शायद। ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी, इस बात का ध्यान रखना। तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब इसको आगे देखें, इन केस ऑफ मोनोपोली, तो मोनोपोली केस में क्या था वो समझते हैं। तो इक्विलिब्रियम हमारा कहां पे आएगा, जहां पे बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू के, मार्जिनल रेवेन्यू जहां पे बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के, यानी कि हमारा इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे आएगा। हमने देखा भी था जब हमारा एमआर और एमसी बराबर है, एमआर हमारा ये रहा, एमसी हमारा ये रहा, दोनों जहां पे इक्वल है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है इक्विलिब्रियम का। लेकिन देखो ध्यान से, क्वांटिटी तो वो यही रख रहा है EOQM, ये हमारी क्या बनेगी, मोनोपोली केस में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, लेकिन प्राइस क्या बनेगा हमारा OPM, जो मैक्सिमम प्राइस होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर वाला, और जहां पे हमारे कर्व ने AR को टच किया है, हमारे प्राइस कर्व ने AR को टच किया है। AR हमारा ये रहा, एवरेज रिवेन्यू फिर प्राइस कर्व। तो इन केस ऑफ मोनोपोली इक्विलिब्रियम हमारा तो मिल गया हमें, जब हमारा MR और MC दोनों इक्वल हो। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, OQM, और इक्विलिब्रियम प्राइस OPM। मोनोपोली सेल्स लेसर क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं मोनोपोलिस्ट फर्म की, तो वो लेस क्वांटिटी बेचते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है। एंड दैट टू हायर प्राइस, और बहुत ज्यादा हायर प्राइस पे। क्यों हायर प्राइस पे, क्योंकि इनको भी पता है कि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, हम एक सिंगल सेलर हैं, ठीक है, तो हम जितना मर्जी प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसलिए हम अपने प्राइस को इतना ऊपर रखते हैं कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम दिखा सके, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके, ठीक है, एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। एंड दैट टू हायर प्राइस, दिस लीड्स टू द कॉस्ट दैट सोसाइटी हैज टू बियर। और देखो यहां पे क्या पॉइंट आया, दिस लीड्स टू, और इसी की वजह से कॉस्ट किसको झेलना पड़ता है, सोसाइटी को, हैज टू बियर। लेकिन यहां पे भी एक केस आता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, एक होता है नेचुरल मोनोपोली।
नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या है, कई बार जो मोनोपोली कंपनीज है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, यानी कि पब्लिक सेक्टर के पास होती है। और जब भी कोई मोनोपोली कंपनी पब्लिक सेक्टर के ऊपर के पास होती है तो वो काम करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर नहीं, वो काम करते हैं वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे में किराया इतना महंगा नहीं है, आई बात समझ में, एक रीजनेबल प्राइस है ट्रेवल करने के लिए। और क्यों है रीजनेबल प्राइस? क्योंकि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहते, वो करना चाहते हैं वेलफेयर को मैक्सिमाइज। और शायद इसलिए उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने इंडियन रेलवेज कहीं ना कहीं ज्यादातर उसका हिस्सा प्राइवेटाइज कर दिया तो लोगों के लिए ट्रेवल करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, लोगों को बहुत महंगे, ठीक है, कीमत देनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो ये दिक्कतें आ सकती हैं अगर रेलवे को प्राइवेटाइज किया गया तो इसलिए वो प्राइवेटाइज नहीं करते हैं। तो दिस लीड्स टू द कॉस्ट दैट सोसाइटी हैज टू बियर। तो यहाँ पे मोनोपोली की वजह से जो कॉस्ट किसको भोगनी पड़ती है? सोसाइटी को, क्योंकि प्राइस ये लोग बहुत ज्यादा रखते हैं और प्राइस ज्यादा रखने की वजह से लोगों को अगर वो गुड्स या सर्विसेज यूज करनी है तो महंगे कीमत, मतलब महंगा पैसा देना पड़ता है, ज्यादा पैसा देना पड़ता है उस चीज के लिए। और दूसरी दिक्कत एक और आती है, वो क्या कि बहुत से लोग उसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो दोनों दिक्कतें किसको आती है? सोसाइटी को। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो बनेगी इससे नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम देखेंगे इसी पॉइंट को और डीप में विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। एंड और जहां पे हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे डेड वेट लॉस एंड टर्म्ड एज एलोकेटिव इनएफिशिएंसी ऑफ मोनोपोली मार्केट। इसी को हम बोलते हैं एलोकेटिव इनएफिशिएंसी ऑफ मोनोपोली मार्केट। इसका मतलब अपने गुड्स सर्विसेज को सही तरीके से ना बांटना, महंगे रेट पे बेचना, अपनी मनमर्जी चलाना। क्यों? क्योंकि वो एक मोनोपोली फॉर्म है। ये सारी दिक्कतें होती हैं मोनोपोली फॉर्म के अंदर। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेड वेट लॉस, जो जिसके ऊपर मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, जो इससे अगली वीडियो होगी। अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए।